सभी साथियों को राम राम। और आज की हम पैर की एक्सरसाइज करेंगे वजन के साथ, ताकि हमारे पैर को जल्दी से सुधार मिले, पैरालाइज से छुटकारा मिले और हम तरीके बद करेंगे इसको। सबसे पहले हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे जो अब मैं आपके सामने करूंगा। ये up, down, 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 अप डाउन। ये हमारे मसल्स और जो वीक हो गए हैं, कमजोरी तो आ गई है हमारे इसमें पैरों में, ये उस चीज के लिए जो हमारे ये जितनी भी एक्सरसाइज हम करते हैं इसकी पैर की, ये मसल्स वीक करती हैं। जो हमारी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है उस चीज को वो करती हैं, फ्लो करती हैं ब्लड सर्कुलेशन को। इसलिए ये सारी एक्सरसाइज पैर की इसी वजह से की जा रही है कि ये सारी चीज को फायदा करे। एक तो ये मांसपेशियों में ताकत भी लाएंगी और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में फर्क पड़ गया है उस ब्लड सर्कुलेशन को भी ये तेज करेंगे और सही करेंगी, ताकि ये हमारा पैर फिर दोबारा पहले की तरह हो जाए। ये अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, up, down, up, down, up, down। ये ऐसे 20 बार करनी है कम से कम, तो जल्दी हमारे वो होगा। शुरू में क्या दिक्कत महसूस हो, पर इसकी एक कैपेसिटी बना लीजिए कि कम से कम 20 बार करनी ही करनी है हमारे लिए। ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो इस प्रकार होगी। अगर आप लोग ये नियमित रूप से करेंगे ना, जैसे एक दिन जैसे हाथ की कर ली, एक दिन ये पैर की कर ली, एक दिन ये कलाइयों की कर ली, इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक एक्सरसाइज का चौथे दिन नंबर आता है, यानी एक दिन पैर की करो, एक दिन हाथ की करो, एक दिन हाथ की कलाई की, एक दिन पैर के पंजे की। इस तरीके से करेंगे आप तो आपका जो नंबर आएगा पहले से लेकर आखिरी तक, पहले चारों एक्सरसाइज करने के बाद 5वें दिन फिर दोबारा रिपीट एक्सरसाइज करनी है आप। इस तरीके से आप क्रमबद्ध करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और इसी तरीके से आप लोग आजमाएं इसको। अब नेक्स्ट अगली, ये पहले अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर। ये जो हमारे घुटनों में और पैरों में दर्द होता है ना, ये उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे घुटनों में कड़कड़ की आवाज आती है कई दफे, दोनों घुटनों की कह रहा हूँ मैं, ये उसके लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि मैं अभी इस समय जब मेरा पैरालाइज हुआ था ये ब्रेन हेमरेज, तब मेरे पैरों में तो बहुत तेज आवाज आती थी इस वाले में से, इसमें से भी आती थी, वो तो खैर थोड़ी बहुत नॉर्मली आती थी मेरे, पर अब मेरे को दोनों में फर्क आ गया। इसके पैर की भी आवाज बंद हो गई है, अब इसमें से बिल्कुल कोई आवाज नहीं आती। तो ये उस चीज के लिए भी काम करता है। नहीं तो पैरालाइज पेशेंटों के लिए तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, इस तरीके से करने से। ऐसे करेंगे तो आपकी मांसपेशियों में ताकत भी आएगी। और जो हम पैर उठा के नहीं चल पाते ना, पैर रगड़ के चलते हैं,
ये उस चीज में फायदा करती है। खैर मैं तो अब पैर उठा के चलने लग गया हूँ। पहले जब तक 1.5-2 साल तक, मेरे ख्याल से 2 साल तक मैं पैर को उठा के नहीं कर पाता था। फिर मैं थोड़ा थोड़ा पैर उठा के करने लग गया था, पर घसता था। और जब से मैं ये एक्सरसाइज वगैरह करने लग गया हूँ घर में 2-2.5 महीने से, उसके अंदर तो मेरे को इतना ज्यादा लाभ हुआ कि मेरे को अब पैर मेरा अपने आप ही आगे जैसे दूसरे कदम की तरह होता है उस तरीके से होता है। जैसे मेरा लेफ्ट पैर चलता है काफी हद तक उसकी तरह चलता है ये पैर। और ये वाली एक्सरसाइज भी कम से कम 20 बार तो करें आप लोग। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद फिर हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो इस चीज से मेरे को इतना बेनिफिट हुआ है कि अब मैं बाहर वैसे कर पाता, तो मैं पहले भी बाहर था, पर इस तरीके से नहीं कर पाता था जैसे अब चलता हूँ मैं। मेरे को चलने में बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। अब हम खड़े होके करेंगे। ये 2 एक्सरसाइज बैठ के ही की जाती हैं, तो इसके लिए मेरे को ये एक बार वजन उठा के कैमरे को सेट करना पड़ेगा, मोबाइल को। बैक मेरे फूड को हम साइड में कर देंगे, फिर करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ये हुक इसमें लगा दिया मैंने। वेट भी टाइम दिया। अब मेरे सिर्फ पंजे नहीं दिख रहे, पर मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है आपको। तो पंजे की हमें करनी भी नहीं है, अब हमारे को पैर की करनी है, इसलिए इतनी बहुत है। नहीं तो मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं पीछे रखता कैमरा थोड़ा। ये जो रस्सी आ रही है ये वाली, इससे जहाँ पे है इसका सेंटर, उससे थोड़ा सा हमारे पीछे की तरफ हटना है। इस तरीके से हल्का सा पीछे हट जाएंगे तो एक्सरसाइज अच्छे से हो पाएगी। ये इसको ये पहले अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। हमारा पैर वैसे नहीं उठता इतना जितना हमारे को इस एक्सरसाइज को करने से उठता है। अभी मैंने वेट टांग रखा तो आधा वेट का जोर लग जाता है और आधा मेरा जोर लग जाता है, जिस वजह से मेरा पैर थोड़ा ज्यादा उठ जाता है। और ये धीरे धीरे हमारा उठता रहेगा तो हमारे पैर में भी ताकत आएगी और मांसपेशियां भी मजबूत होगी और हमारे चलने में भी सुधार पड़ेगा। इस तरीके से और ये वाली की एक्सरसाइज कम से कम हमारे को 20 बार करनी है।
इस तरीके से हमारे ऊपर नहीं है, और ये हमारे पैर में और मसल्स में ताकत रखती है और हमारे को चलने फिरने में सहायता करती है। यानी चलने की जो हमारे पैर में लड़खड़ाहट है, लंगड़ा के चलते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होगी इससे। और ये जितनी भी एक्सरसाइज पैर की करते हैं हम, ये सारी एक्सरसाइज इन्हीं चीजों के लिए है। इस तरीके से ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे करेंगे अगली एक्सरसाइज। इसको हमारे को ये जो रस्सी है, ये इसकी बिल्कुल सेंटर पे खड़े होना है, जैसे जहाँ पे रस्सी टंग रही है उसके सेंटर में। ये हम बिल्कुल सीधे में आ गए। अब इसको इस तरीके से करेंगे, ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे। इस तरीके से हमारे को ये वाली एक्सरसाइज भी 20 बार करनी है। ये भी हमारे मसल्स को देगी मजबूती और हमारे चलने में फर्क देगी। और ये देखो कि इस चीज का सहारा लेकर खड़े हो पाएंगे हमारे जैसे आदमी को। वैसे तो नॉर्मल आदमी भी किसी चीज का सहारा लेके ही उठेगा जब भी कर पाएगा ये एक्सरसाइज, जहाँ तक मेरा अनुमान है। पर हमारे को सहारे की जरूरत पड़ती है। जो हमारी मांसपेशियों में जकड़न और रकड़न है ना, वो सब भी खत्म होती है इसकी वजह से। ये भी हमारे को 20 बार करनी है। हम जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब लगभग 20-20 बार करनी है। ये भी। अब हम नेक्स्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज। ये भी हम उसी जगह खड़े रहेंगे, बिल्कुल रस्सी की सीध में। ये अब डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये वाली भी हमारे ज्वाइंट को मजबूत करती है, जितने भी हैं जो पैर के चलने में फर्क डाल रखा है, वो सब फर्क दूर करेंगे इस एक्सरसाइज से, और हमारे मसल्स भी इससे मजबूत होंगे। ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये ऐसे 20 बार करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया करें, क्योंकि लगातार इतनी एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी
थकावट से थोड़ी सी महसूस होता है कि हाँ भी हमने कुछ किया है, इसलिए कुछ देर 2-4 मिनट रेस्ट कर लिया करें, फिर करा करें। अब नेक्स्ट करनी है हमारे को बैक साइड में पैर मुड़ा के, ये अप ये डाउन, ये अप ये डाउन, ये अप ये डाउन। इसमें है जो हमारे को अपना जो है घुटना कोशिश करें कि सीधा ही रहे, यानी इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये वाली एक्सरसाइज भी आप 20 बार करें। एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करूं। मैं थोड़ा सा वजन बढ़ा के देखना चाहता हूँ। इस तरीके से मैंने थोड़ा वजन बढ़ा दिया क्योंकि पैर नहीं उठ पा रहा था पीछे पूरा, इसलिए अब इसको ये इस तरीके से ये डाउन ये अप ये डाउन ये अप ये डाउन ये अप ये डाउन ये अप ये डाउन। इसी एक्सरसाइज को मैं साइड में होकर दिखाता हूँ जो आप लोग भी समझे। ये अप ये डाउन 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 ये अप ये डाउन। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कम से कम 20 बार करें। ये मैं फ्रंट में भी करता था, फ्रंट में होकर जो कर रहा था वही एक्सरसाइज को साइड में होकर दिखाया है ताकि पैर को देखो आप इस तरीके से पूरा पीछे जाना चाहिए। अब इसके बाद हम ये जो स्टिचिंग है हमारी जांघ में उसके लिए है।